गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की सलाम। कैसे आप सब? मैं आशा करता हूं कि प्रभु की प्रेम में अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। मेरा नाम है रिंकू छत्रिया और स्वागत करता हूं आज की सुबह में परमेश्वर की वचन से। तो आइए, आज का जो विषय होगा वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसका 18 वचन को हम यहाँ मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो ये जो विषय है, जो वचन है, यहाँ हम सब इस वचन को जानते हैं, पढ़े भी हैं और कई बार अध्ययन किए हैं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हमें एक नया धारा, नया सिद्धांत हमें मिलता रहता है, नया एक शिक्षा हमें मिलता रहता है। और जब हम देखते हैं इस विषय को, यहाँ एक सरदार जो अति धनी व्यक्ति है, व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति है और उसके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर वो कहता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम तो केवल एक, अर्थात परमेश्वर। लेकिन जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो सिद्धता, वो उत्तमता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को छोटा करते हैं और कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यानी कि उत्तम केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में 33.5 साल पवित्र जीवन जिया। उस पर कोई दोष नहीं, उस पर कोई अपराध नहीं, लेकिन सारे मानव जाति के लिए वो पाप ठहर गया। जब हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय में पौलुस कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर की स्वरूप होने पर भी वो अपने आप को उसके वश में होने का कारण नहीं समझा, बल्कि एक दास की स्वरूप, एक दास का स्वभाव धारण किया और अपने आप को छोटा कर दिया और जीरो कर दिया। उसके पास वो शक्ति था, उसके पास वो सामर्थ था, इतना अधिकार था, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन सारे मानव जातियों के लिए वो जीरो हो गया, वो शून्य हो गया और नम्रता और दीनता और सहनशीलता का धारण किया और इस संसार में 33.5 साल जीवन यापन किया। वो हमारे लिए, इस सारे मानव जाति के पापों के लिए वो संसार में आकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया। वो मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। उस पर बहुत अत्याचार हुआ, कत्ल हुआ, उस पर अन्याय हुआ, उस पर वो सब कुछ सहता रहा। मेरे मित्रों, नम्रता और दीनता और सहनशीलता का सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ही है, क्योंकि वो इस संसार में करके दिखाया है। ये काल्पनिक नहीं है, इतिहास उसका गवाह है। प्रभु यीशु मसीह संसार में पवित्र जीवन जिया, लेकिन जब हम उस व्यक्ति को देखते हैं, उसके पास इतना धन संपत्ति है और धन संपत्ति के होने के साथ साथ उसका गरूर, उसका अहंकार, उसका घमंड इतना है। जब हम इस विषय को चित्र के रूप से देखेंगे तो उसके पास इतना क्रूर है, अहंकार है। धन संपत्ति पर वो विश्वास रखकर वो अपने आप को सिद्ध कर कर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे उत्तम गुरु। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका घमंड को, उसका जो क्रूर को तोड़ना चाहते हैं और कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू तो आज्ञा को जानता है, अर्थात चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अपने माता पिता का आदर करना। वो कहता है कि मैं इसे लड़कपन से मानता हुआ आया हूं, यानी कि बचपन से मानता हुआ आया हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझमें एक बात और घटी है, तू जा अपनी धन संपत्ति को सभी कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। वचन में देखते हैं कि उसका मुंह उदास हो गया, क्योंकि उसका धन संपत्ति के ऊपर भरोसा था, विश्वास था। और मेरे मित्रों, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि हम अपनी धन संपत्ति, अपनी गुरूर अहंकार को लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ
नहीं हो सकते। जब हम देखते हैं संसार से पहले जब परमेश्वर लाखों स्वर्गदूतों के द्वारा स्तुति महिमा आदर प्रशंसा पाता था, तो लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर की सिंहासन को तोड़ना चाहता था, उसने बहुत सारे स्वर्गदूतों को अपनी वश में कर लिया और अहंकार उसके मन में क्रूर आया, अहंकार आया और परमेश्वर की सिंहासन को छीनना चाहता था। परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया है और अपनी स्वर्ग सिंहासन को साफ सुथरा किया है। और फिर से परमेश्वर ऐसे मेलो चिट्ठियों को लेकर अपनी स्वर्ग की राज्य को गंदा करना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग की राज्य ऐसो ही का है। जब तक तुम ना फिरोगे और बच्चों के समान ना बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग की राज्य को नहीं देख पाओगे। जब हम पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह के धन्य वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में देखते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, निंदा अपमान उनको होता है, शोक करते हैं, वे शांति पाएंगे। नम्र करना, अपने आप को दीन करना, अपने आप को बहुत ही जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह बच्चों का उदाहरण दिए हैं और कहे हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चों का मन में ना कभी छल, ना कभी कपट, ना कभी अहंकार होता है। उनको एक थप्पड़ भी मार दोगे और बाद में एक टॉफी खिला दोगे तो शांत हो जाते हैं। मेरे मित्रों, बच्चों के जैसे हमें फेरना है, अपने आप को अब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। फिर जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति आधी रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है कि हे रब्बी, तू जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है, तू जो आश्चर्य कर्म कर रहा है, अगर परमेश्वर तेरा साथ ना होता तो तू ये सब नहीं कर पाता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मेगा वो कदापि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। निकोदेमुस वो समझ नहीं रहा है कि जो इंसान फिर से बूढ़ा होकर वो अपनी माता के गर्भ में कैसे जाएगा और कैसे जन्म लेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो कोई जल और आत्मा से ना जन्मेगा वो कदापि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हमें नए सिरे से जन्म होना बहुत जरूरी है। अपने आप को नम्र करना, दीन करना बहुत ही जरूरी है। फिर यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नष्ट ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। मेरे मित्रों, अनंत जीवन पाने के लिए हमें विश्वास के साथ साथ कर्म करना बहुत ही जरूरी है। हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए विश्वास की जरूरत होता है। हमें पवित्र आत्मा की नव वरदान प्राप्त करने के लिए विश्वास की जरूरत होता है। प्रतिदिन प्रभु के साथ जीवन बिताने के लिए विश्वास की जरूरत होता है। लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा गया है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। लिखा है कि काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। काम के अनुसार अनंत जीवन पाने के लिए हमें कर्म करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत ही जरूरी है। और फिर आगे कहता है, मैं अल्फा और मेघा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमें विश्वास ही नहीं बल्कि कर्म करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि याकूब कहता है कि कर्म बिना तुम्हारा विश्वास जो है वो मरा हुआ है। हमें विश्वास है तो हमें उसको करके दिखाना जरूरी है। फिर आगे लिखा गया है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, सर्फ एक्सेल या घड़ी डिटर्जेंट से नहीं, अपनी पाप के कर्मों से, अपने गंदे कर्मों से, अपने व्यभिचार से, झूठ अपराध के कामों से, अन्याय से अपने वस्त्र को धोना है,
अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की शरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम में से हरेक अपने अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र करके परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा है। जब तक हम अपने शरीर को पवित्र और निर्दोष और निष्पाप नहीं करेंगे, कदापि प्रभु हमारे शरीर को ग्रहण नहीं करेगा। कदापि हम अपने आप को उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कदापि हम उस जगह को जा नहीं सकते हैं। जब तक हम नहीं फिरेंगे, जब तक हमारे शरीर को निष्पाप, निष्कलंक और पवित्र नहीं रखेंगे, प्रभु हमारे शरीर का जो बलिदान है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। प्रभु हमेशा वो चाहते हैं जैसा वो पवित्र है वैसे भी हम पवित्र होके रहें और अपनी मन को शुद्ध करें, पवित्र करें और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके उसको हम चढ़ाएं। नम्रता, दीनता और सहनशीलता का धारण करना बहुत ही जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 और 21 पद में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, बल्कि वो ही जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। प्रभु यीशु मसीह उसने 33.5 साल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आया था और उसने मरते दम तक क्रूस पर अपना प्राण त्यागते समय तक वो आज्ञाकारी रहा और परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा किया। उसी प्रकार हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए और एक वचन हम देखते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 12 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता का धारण करो। मेरे मित्रों, जब तक हम नम्रता और सहनशीलता और दीनता का धारण नहीं करेंगे, हमें कदापि स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ कि प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित किए हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे हमारा नंबर है, मुझे कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना का निवेदन भेज सकते हैं। सबको जय मसीह की